हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NY सक्सेस अड्डा नाइसा। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर 22 जुलाई 2020 की बात करेंगे। और टुडेज थॉट, यस्टरडे इज गॉन, टुमारो हैज नॉट हैव, ओनली टुडे, लेट्स बिगिन। 22 जुलाई पाई अप्रोक्सीमेशन डे। देखिए 22 जुलाई को ही पाई अप्रोक्सीमेशन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 22 जुलाई और पाई की वैल्यू 3.14 यानी 14 मार्च को भी पाई डे सेलिब्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बलदेव सिंह सदा कर्णम। ये रहे बलदेव सिंह सदा कर्णम। और यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है और यह पुस्तक 31 जुलाई 2020 को उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि पर प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर के संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया जाएगा जिसने जलियांवाला बाग का नरसंहार का दोषी माना जाता है। बलदेव सिंह सदा कर्णम इनको 2011 में उपन्यास धवन बिल्ली किनगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर लिखे उपन्यास सूरज दी आँख में दहन पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में घर घर राशन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? दिल्ली। यह अगली 6-7 महीने से राशन होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इसे केंद्र एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से 2016 की PDS दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। आइए अब हम दिल्ली के बारे में थोड़े से मैप के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके जो ईस्ट साइड में यमुना नदी बहती है, प्रीत विहार और शहादरा नॉर्थ ईस्ट होते हुए जाती है और यूपी के जो ईस्ट में यूपी दिल्ली के ईस्ट में यूपी की बाउंड्री लगती है और साउथ वेस्ट में हरियाणा स्टेट की बाउंड्री लगती है और इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर साउथ वेस्ट में द्वारका, वेस्ट में राजौरी गार्डन और नॉर्थ में ईस्ट में प्रीत विहार और नॉर्थ में नरेला। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी से हैं और उपराज्यपाल है इसके अनिल बैजल। देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री को शपथ उपराज्यपाल दिलाएगा और मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वो भी मुख्यमंत्री के कहने पर, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मंडल को शपथ उपराज्यपाल ही दिलाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी के साथ केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी होने के कारण दिल्ली में केंद्र सरकार की 3 इकाइयाँ कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के हेडक्वार्टर दिल्ली और नई दिल्ली में हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी और पूर्व में यमुना नदी के किनारे हैं, जहाँ यमुना नदी के किनारे जहाँ दिल्ली बसा हुआ है। और इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? अक्षरधाम मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। पुराना किला सफदरजंग का मकबरा, जंतर मंतर और कुतुब मीनार, लेह स्तंभ, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, मुगल उद्यान गार्डन इत्यादि। अब कर लेते हैं हम दिल्ली सरकार की योजनाएं जो 2020 में लॉन्च की 2019 या 2020 में लॉन्च की गई है। DDAPM उदय योजना जो 7 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। यह जो अवध कॉलोनी है उनको मकान अलॉट किया जाएगा। दिल्ली राशन कूपन ऑनलाइन जो 1 मई 2020 को शुरुआत की गई थी। दिल्ली ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालान को 5,000 रुपये की सहायता, ये 13 अप्रैल 2020 को शुरुआत की गई थी। केजरीवाल सरकार PM जन आरोग्य योजना,
दिल्ली सीएम अधिकता वकील कल्याण योजना जो 20 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। दिल्ली प्रवासी छात्रवृत्ति 2020 योजना, विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख तक की वित्तीय सहायता। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना 27 सितंबर 2019 को शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? जो झुग्गियों में जो रहने वालों को पक्का मकान अलॉट करना। और दिल्ली में फ्री वाईफाई योजना, जिसके थ्रू 11,000 हॉटस्पॉट लगाए गए। और दिल्ली में उच्च शिक्षा स्किल डेवलपमेंट के लिए 10 लाख तक बिना गारंटी लोन, और यह 1 नवंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। दिल्ली में मुफ्त बस मेट्रो यात्रा 2019 में की गई थी, जो महिला और बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा थी। इनको एक गुलाबी टिकट दी जाती थी। दिल्ली मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना, दिल्ली मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना 2.1 लाख लाइटें जो 20 से 40 वोट LED सनलाइट सेंसर लाइट से थी। और यह 24 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। दिल्ली मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो 20 सितंबर 2019 को लॉन्च की। दिल्ली पानी बिल माफी योजना 28 अगस्त 2019। दिल्ली जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो SC, ST, OBC, EWS को फ्री कोचिंग दी जाएगी। यह 14 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई थी। दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मुख्यमंत्री स्मार्टफोन वितरण योजना, यह गर्भवती महिलाओं की और अर्ली चाइल्डहुड बच्चों के लिए थी। ई-लर्निंग पोर्टल LEAD दीक्षा दिल्ली डिजिटल ऐप पोर्टल ऐप, दिल्ली कोरोना ऐप, घर घर राशन योजना। सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाज्मा भी दिल्ली में लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल ही में किस दिग्गज ओडिशा अभिनेता का निधन हो गया है? किसका? विजय मोहंती। ये है विजय मोहंती। और इसकी पहली फिल्म चिल्ली का टायर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके सबसे प्रसिद्ध फिल्में जिसमें विलेन की भूमिका निभाई थी चाचा, बंगड़ी नागा, हादसा, समय बड़ा बलवान आदि। 2014 में आम चुनाव में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, ICC T20 वर्ल्ड कप कब तक स्थगित कर दिया गया है? ये कब तक स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक। और ICC T20 इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले मैन T20 वर्ल्ड कप कोविड-19 के कारण 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। और जो वनडे मैच है वो फरवरी-मार्च से कब कर दिए गए हैं? पोस्टपोन अक्टूबर-नवंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला कर दिया है। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मन्नू सादगी। ICC का हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और UAE का राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। UAE की राजधानी अबू धाबी। UAE की मुद्रा अरब अमीरात दिरहम। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा मंत्रालय में बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और यह SSIC के लिए 1512 उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है और इसकी खरीद 557 करोड़ रुपए है और 2027 तक यह योजना लगभग पूरा करने का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 6, जोरम मेगा फूड पार्क की योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया और वह किस मंत्रालय द्वारा किया गया? मिजोरम राज्य ने किया और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। और यह हरसिमरत कौर बादल जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मंत्री है, इसे मेगा फूड भारत से किसानों की फसल उतने उत्पादन को प्रोसेसर और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। जोरम मेगा फूड के बारे में अब कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। 5000 लोगों को प्रत्येक व लगभग 25,000 किसानों को इससे लाभ होगा।
30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अलावा 500 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने का फैसला है। इस मेगा फूड पार्क में ड्राई वेयर हाउस की क्षमता 3000 मैट्रिक टन होगी, जबकि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 1000 मैट्रिक टन होगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है? बेरी जर्मन, जिन्होंने 1959 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू दिया था और 50 मैच के साथ 400 रन बनाए थे और इंग्लैंड के एशेज दौर पर एक टेस्ट ऑस्ट्रेलियाई की कप्तानी भी की थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य से भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया है? किसने? दिल्ली ने। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इसका उद्घाटन दिल्ली केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह ने किया है और यह दिल्ली के जेम्स फोर्ड क्लब पर उद्घाटन किया है। ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी बनाने के लिए एनडीएमसी नई दिल्ली यानी नगर पालिका परिषद के सहयोग से ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड स्थापित किया है। इस उद्घाटन के साथ ही ARISE यानी एरोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड बी एफिशिएंसी से पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार करके उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाने के लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? किस मंत्रालय द्वारा की गई है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। और मनोदर्पण छात्र के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली यह एक पहल है। ये लॉन्च मनोदर्पण का जो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, MYAS युवा यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ, जो 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए YUWH युवा यूनिसेफ द्वारा जो गठित एक बहुविधायक है, यह भारत के युवाओं को अपना एजेंडा तैयार करने और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच कौर। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले किस महान व्यक्ति का निधन हो गया है? जॉन लेविस। ये है जॉन लेविस। यह लंबे समय से अमेरिका प्रतिनिधि सभा युवक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य भी रह चुके और जॉन लुइस अटलांटा से कांग्रेस के सदस्य थे। वे पहली बार 1986 में कांग्रेस में शामिल हुए। लगभग 35 वर्षों तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। लुइस 2011 में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है। यह कौन से राज्य से थे और किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? यह मध्य प्रदेश के थे और राज्यपाल के पोस्ट पर थे। इनके इलाज के दौरान यूपी के राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लालजी टंडन 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 2019 में एमपी का राज्यपाल। और एमपी का सीएम कौन है? शिवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? परवीन सिद्धदार। यह पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में वह HD स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में सेवा करते थे और अब यह विक्रम सिंह की जगह लेंगे और विक्रम सिंह अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 22 जुलाई 2020 को कौन सी इंडिया आइडियाज समिति की जाएगी? कौन सी की जाएगी? 45वीं। यह भारत और अमेरिका के भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण, रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है और शिखर सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शिरकत करेंगी और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो सम्मेलन के प्रमुख भाषण देंगे और इनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। जय हिंद।